हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? होप करता हूँ अच्छे होंगे। स्टार्ट करते हैं कुछ बेहतरीन क्वेश्चन से। फर्स्ट है, जायद की फसल कौन सी होती है? तो वो होती है खरबूजा, ककड़ी, खीरा आदि। ये होती है जायद की फसल। नकदी की फसल कौन सी होती है? तो वो होती है चावल। किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो वो कहा जाता है कृष्णा और गोदावरी के क्षेत्र को। भारत का सबसे नेक्स्ट है, भारत का सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तो वो है उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे अधिक कौन सी फसल उगाई जाती है? तो वो उगाई जाती है धान। हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है डॉक्टर MS। ये महेंद्र सिंह धोनी नहीं है, ये MS है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है उत्पादन में आत्मनिर्भर बनना। नेक्स्ट चलते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एक सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड से भी करवाओ। नेक्स्ट है, कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से बहती है? तो वो है सिंधु नदी। पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो वो है कृष्णा नदी की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो वो नागपुर से, और नागपुर को छोटा नागपुर के पठार से। दक्षिण भारत की पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? तो वो है नर्मदा नदी। शिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? तो वो है चंबल की। बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन। शिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? तो वो है चंबल की। नेक्स्ट है, अगेन इंपॉर्टेंट चीज है, भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं? तो वो हैं 3 प्रकार के। और गेज की चौड़ाई कितनी होती है? 1.676 मीटर। भारत में प्रथम रेल कब चली थी? तो 1925 में। विद्युत से चलने वाली ट्रेन को क्या बोलते हैं हम? प्रथम रेलगाड़ी थी जो डेक्कन क्वीन। कोयले से चलने वाली ट्रेन, सबसे पुराना इंजन कौन सा है? उसका नाम है क्यूरी क्वीन। नेक्स्ट चलते हैं, लूनी नदी कहाँ पर गिरती है? तो ये कच्छ के रण में गिरती है। क्षेत्रफल की दृष्टि में विश्व में कौन सा स्थान है हमारा? तो वो है हमारा 7वां स्थान। जनसंख्या की दृष्टि में दूसरा स्थान। भारत के उत्तर प्रदेश, उत्तर में कौन सा देश है? तो हमारे उत्तर में देश है चीन, नेपाल और भूटान। और भारत के पूर्व में कौन सा देश है? बांग्लादेश। और पश्चिम में पाकिस्तान, और दक्षिण पश्चिम में अरब सागर। ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं, भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? तो वहां पर है बंगाल की खाड़ी, दक्षिण पूर्व में। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? हिंद महासागर इज द राइट आंसर। पूर्वांचल की पहाड़ियां भारत को किस देश से अलग करती हैं? तो वो करती हैं म्यांमार को। मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू भारत को किससे अलग करते हैं? श्रीलंका से। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है और आगे भी आने की इसकी उम्मीद है। भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? तो वो गुजरती है कर्क रेखा। नेक्स्ट चलते हैं, लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है? तो ये अरब सागर में लक्षद्वीप। नेक्स्ट है, भारत का दक्षिण छोर क्या कहलाता है? तो वो इंदिरा पॉइंट। और इसका दूसरा नाम क्या है? पिग मिलियन पॉइंट। और इसका क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल कितना है विश्व में? 2.42%। और निवास कितनी करती है जनसंख्या? 17% विश्व के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट चलते हैं, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो वो है कोसी नदी। और बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? दामोदर नदी। कौन सी नदी भणदोसी से होकर बहती है? तो वो है नर्मदा। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस नदी को राष्ट्रीय दर्जा देने की घोषणा की है? तो वो है गंगा नदी। अगेन इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया। प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है? तो वो है गोदावरी। प्रायद्वीप की भारत की सबसे बड़ी नदी है ये। और नेक्स्ट है, भारत में बहने वाली
बहने के अनुसार भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वो है गंगा। नेक्स्ट चलते हैं। और कावेरी नदी कहाँ पर गिरती है? तो वो गिरती है बंगाल की खाड़ी में। पंजाब के निर्माण में महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? सिंधु नदी। धारवाड़ का पठार किस राज्य में है? तो वो है कर्नाटक में। नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं तमिलनाडु में। अन्नाईमुड़ी जो चोटी है उसकी ऊंचाई पूछी गई है, तो वो है 2695 मीटर। अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में है? तो वो है राजस्थान में। अरावली के पूर्व की ओर कौन सी नदी निकलती है? तो वो है बनास नदी। नेक्स्ट चलते हैं। नीली क्रांति का संबंध किस उद्योग से है? नीली क्रांति का मत्स्य उद्योग से है। श्वेत क्रांति का दूध से है। सुनहरी क्रांति का बागवानी से है, वह शहद उत्पादन से है। गोल क्रांति किसके द्वारा चलाई गई थी? आलू के लिए। कौन सी क्रांति से संबंध नहीं है? तो कृष्णा कोई भी क्रांति नहीं है। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? झींगा उत्पादन। बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन भी, ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट है हमारा, वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? सभी को पता है, नाइट्रोजन पाई जाती है। वायुमंडल का स्थायी तत्व कौन सा है? जलवाष्प। पृथ्वी का वायुमंडल किसके द्वारा गर्म होता है? तो वो वाष्पीकरण के विविकरण के द्वारा। वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे अधिक होती है? वो है अक्रिय गैस। वायुमंडल में अक्रिय गैस तो है आर्गन। कौन सी गैस ग्रीन हाउस के लिए प्रभाव डालती है? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। नेक्स्ट चलते हैं। खांडसारी उद्योग भारत का दूसरा सबसे बड़ा लघु उद्योग है। कहाँ पर है ये? हथकरघा, जो हाथ से सामान बनाया जाता है। नेक्स्ट है, रोजगार क्षमता में उद्योग देश का कौन सा स्थान है? तो वो है दूसरा। कृषि के बाद कृषि पहला स्थान है। देश में सूती वस्त्र का पहला कारखाना कहाँ लगा था? फोर्ट ग्लोस्टर में, कोलकाता में, 1818 में। 1818 याद रखना है आपको। मुंबई के कावसजी डावर द्वारा सूती वस्त्र का कारखाना कब लगाया गया? तो वो 1854 में लगाया गया था। नेक्स्ट चलते हैं। भारत में जूट का प्रथम कारखाना 1854 में पश्चिम बंगाल में लगाया गया था, और सूती वस्त्र का 1854 में, दोनों ही 1854 में लगाए गए थे। भारत में ऊन की पहली मिल 1870 में कहाँ स्थापित की गई थी? तो वो कानपुर में स्थापित की गई थी। लास्ट क्वेश्चन है हमारा। इससे पहले प्लीज़ लाइक माय चैनल GK लेवल 07, प्लीज़ सब्सक्राइब मी। भारत में जो कागज़ का उद्योग लगा था पश्चिम बंगाल में, वो कहाँ पर लगा था? सीतापुर में लगा था। और कब लगा था? 1812 में लगा था। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय चैनल, सब्सक्राइब प्लीज़। थैंक यू ऑल ऑफ यू।